तो क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, कोड नंबर जो इस प्रकार से है, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, 14 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 11 प्रश्न आपको करना होता है और 5 अंक के रहते हैं प्रत्येक क्वेश्चन, जिसमें 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। 4 प्रश्न लॉन्ग रहते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, प्रत्येक 10 नंबर के होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। खंड ए, सेक्शन ए देख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकास। दूसरा क्वेश्चन है विकास बहुआयामी एवं एकाधिक होता है, बताइए। शिक्षक की प्रभावी शिक्षण में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता बताएं। केस स्टडी एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएंगे, उपसंख्यनिक विवरण विधि का टिप्पणी लिखिए। विधि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था जीवन के लिए महत्वपूर्ण काल है, कैसे कथन विवेचना कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन में बालकों के संवेग की विशेषता के बारे में लिखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उदारीकरण और वैश्वीकरण के बचपन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 10वां नंबर क्वेश्चन में नैतिक विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 11 नंबर देखेंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, परायण द्वारा दी गई मन की संरचना की व्याख्या कीजिए। बालक के जीवन की प्रतियोगिता एवं सहयोग के महत्व को लिखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, समकक्षों के संबंध के साथ संबंध टिप्पणी लिखिए। सेक्शन बी में देखेंगे, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत विकास से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत विकास के निर्धारकों को उदाहरण सहित स्पष्ट समझाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बॉल्वी के लगाव सिद्धांत का विस्तार वर्णन कीजिए, इसके शैक्षणिक उपयोगिता को लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किशोरों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है और किशोरों की पूर्ण विकास हेतु शिक्षक किस प्रकार सुविधा प्रदान करता है और किशोरों की पूर्ण विकास हेतु शिक्षक किस प्रकार सुविधा प्रदान करता है। आई होप आपको सेमेस्टर 1 के चाइल्ड एंड ग्रोइंग एक क्वेश्चन देखें। दूसरा नंबर देखेंगे 102 कोड नंबर, याद रहे ये क्वेश्चन आप देखें 2024 दिसंबर 2024 के। अब देखेंगे एजुकेशन एंड इंडियन स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू। ये क्वेश्चन है 2023 के, पिछले साल के ही हैं। आप देखेंगे 14 क्वेश्चन रहेंगे और सारा जानकारी उसी तरह रहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं। सेक्शन ए में देखिए, शिक्षा के आधुनिक अर्थ बताते हुए इसकी प्रकृति समझाइए। दूसरा है, शिक्षक के अभिकारणों से आप क्या समझते हैं। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा की किस उपकरण कैसे है, इसे स्पष्ट कीजिए कैसे है। चौथा है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के 3 समान सिद्धांत लिखिए। 5वां है, पश्चिमी शिक्षा की विशेषताओं को लिखिए। सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार लिखिए। 6वां है, 7वां है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के गुण दोष को उल्लेख कीजिए। 8वां है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लिखिए। और 9वां है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के कार्यों को समझाइए। वैदिक शिक्षा के आधुनिक युग की संज्ञता लिखिए। अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नई शिक्षा नीति के अध्यापक शिक्षा का सशक्तिकरण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृति से आप क्या समझते हैं। शिक्षा संस्कृति के एक दूसरे के संबंध को बताएं। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उदीयमान भारत में शिक्षक की भूमिका का प्रकाश डालिए। प्रचलित परीक्षा प्रणाली के क्या सुधार होना चाहिए। देखते हैं खंड बी में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान विकास शिक्षण परिषद के कार्यों को विस्तार समझाइए। 16 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधानों को वर्णन कीजिए। 17 नंबर है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का विस्तृत व्याख्या कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन जो VVI है, इंपॉर्टेंट है, कठोरी आयोग के प्रतिवेदन और भारतीय शिक्षा के आधार है कथन का समीक्षा कीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन है दिसंबर 2023 के, और जो कि है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 1। क्वेश्चन वही रहेंगे, 11 प्रश्न इसमें रहेंगे। मिनिमम आपको मैक्सिमम 35 और मिनिमम 14। इसमें क्वेश्चनों की संख्या कम है, 11 है, जिसमें कि आपको 2 प्रश्न लॉन्ग में करना है और 11 प्रश्न शॉर्ट में करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। देख सकते हैं, भाषा से आप क्या तात्पर्य, भाषा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, शिक्षण के अधिगमन प्रतिक्रिया की परिभाषा को समझाइए, बताइए। तीसरा है, एक शिशु मातृभाषा कैसे सीखता है, समझाइए।
चौथा है बहुभाषीवाद से आप क्या समझते हैं। पांचवा है मानक भाषा क्या है, मानक भाषा की विशेषताएं बताइए। छठा है भाषा के कार्यों को बताइए। सातवां है भाषा की दक्षता और हासिल करने के लिए श्रवण कौशल का महत्व को समझाइए। आठवां है देखिए द्वितीय भाषा के प्रशिक्षण प्रथम भाषा के शिक्षण से किस प्रकार भिन्न समझाइए। नौवां है एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप कौन कौन से गुण धर्म से प्रेक्षित होंगे। 10वां नंबर देखिए विचार विमर्श के शिक्षण प्रवृत्ति के आशय स्पष्ट करते हुए महत्व को समझाइए। 11वां क्वेश्चन देखेंगे भाषा शिक्षण के बाधक तत्व कौन कौन समझाइए। 12वां क्वेश्चन है द्वितीय भाषा समझने हेतु शुद्ध आचरण किस प्रकार सहायक है, चर्चा कीजिए। 13वां क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में सरल बनाने के भाषाई लेख खेल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, स्पष्ट कीजिए। द्वितीय भाषा शिक्षण के समय मातृभाषा का उपयोग किया जाना चाहिए अथवा नहीं, हाँ या नहीं उदाहरण सहित स्पष्ट समझाइए। खंड बी में देखेंगे सेक्शन बी पहला नंबर क्वेश्चन है भाषा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए भाषाई कौशल की विस्तृत चर्चा कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन जीवनी आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत को समझाइए और जीवनी आत्मकथा का स्पष्ट कीजिए। त्रिभाषा प्रणाली से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 की त्रिभाषा प्रणाली को कार्यान्वयन को समझाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारतीय एक बहुभाषी समुदाय वाले देश हैं, इसमें से बहुभाषीवाद का महत्व समझाते हुए भाषा के संस्कृत में संबंध स्थापित कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे इसमें अब एजुकेशन एंड स्टेटस इंडियन स्टेटस प्रॉब्लम एंड इशू, ये 2024 के क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 नवंबर दिसंबर के क्वेश्चन है। तो इससे देखेंगे 14 क्वेश्चन रहेंगे, सेम थॉट इसमें भी रहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका ही है। 75 मैक्सिमम है, मिनिमम 30। देखेंगे खंड ए में सेक्शन ए में यानी कि पश्चिमी संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य को बताइए। सामाजिक नियंत्रण के उपकरणों के रूप में शिक्षा को परिभाषित कीजिए। शिक्षा सांस्कृतिक संरक्षण की कैसा योगदान देती है। चौथा है स्कूल समाज की भूमिका निभाते हैं, स्कूल समाज में क्या भूमिका निभाते हैं। पांचवा नंबर गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा का वर्णन कीजिए। भारतीय में ब्रिटिश शिक्षा के प्रमुख स्थल बताइए। सातवां है गैर औपचारिक शिक्षा क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखें प्राचीन भारतीय शिक्षा के शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व क्या है। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य सूचीबद्ध करें। बौद्ध धर्म में शिक्षा भारतीय शिक्षा की कैसे प्रभावित किया है इसके बारे में लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान पर किस प्रकार है। स्कूल की सामाजिक प्रणाली के रूप में वर्णित करें। वैदिक शिक्षा की विशेषता क्या है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में देखेंगे भारतीय शिक्षा नीति का निर्माण में शिक्षा के सहयोग की रिपोर्ट को महत्व को विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक धरोहर का महत्व मूल्यांकन करें। 17 नंबर क्वेश्चन देंगे शिक्षा कैसे सामाजिक नियंत्रण के उपकरण बन सकती है, इसका वर्णन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों की शिक्षा को बढ़ावा देने की भूमिका वर्णन करें। अब देखेंगे करिकुलम एंड डेवलपमेंट एंड स्कूल, तो 104 नंबर कोड पेपर नंबर 104 देखेंगे जिसमें कि नवंबर और दिसंबर 2024 के प्रश्न है। सेम क्वेश्चन रहेंगे 75 मैक्सिमम 30 मिनिमम, 11 प्रश्न करने हैं और इसमें 2 प्रश्न। तो देखेंगे खंड ए में सेक्शन नंबर ए में पी सैमुअल की पाठ्य चर्चा की परिभाषा दीजिए। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है पाठ्य चर्चा के घटकों के परिसर की निर्भरता समझाइए। तीसरा है सामाजिक राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय स्थायी के उद्देश्य को बताइए। पांचवा है पाठ्य चर्चा और अनुसंधान के क्षेत्रों को संक्षेप लिखिए। देखिए बाल केंद्रित पाठ्य चर्चा की मुख्य विशेषता समझाइए। पाठ्य चर्चा निर्माण के ब्लूम के वर्गीकरण महत्व को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्य चर्चा के अभिकल्पना के सोपान को अंतर्वस्तु की चर्चा की समस्या बताइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बीएड प्राचार्य प्रारूप के व्यवहारिक विधेयता बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है एकीकृत पाठ्य चर्चा की विशेषता बताइए। 10 नंबर है पाठ्य चर्चा की विकल्पना की अवधारणा दीजिए। 11 नंबर देखेंगे पाठ्य चर्चा किस कार्यान्वयन में विशेषज्ञों की अपेक्षित गुणों को बताइए। 12 नंबर है पाठ्य चर्चा के मूल्यांकन लाभ समझाइए। 13 नंबर है पाठ्य चर्चा निर्माण में अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन अच्छी पाठ्य पुस्तक की मुख्य विशेषता दीजिए। सेक्शन बी में देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की पाठ्यचर्या में क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए और पाठ्यचर्या के प्रकार के नाम बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन देखें शिक्षा के पाठ्यचर्या विकास के निकोल्स मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसका शिक्षा में महत्व दीजिए। विद्यालय के माध्यमिक स्तर पाठ्यचर्या के संगठन की व्याख्या कीजिए। विद्यालय स्तर पर पाठ्यचर्या योजना के मनोवैज्ञानिक आधारों की वर्णन कीजिए और पाठ्यचर्या के परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका बताइए।
हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे एजुकेशन क्रॉस द करिकुलम पार्ट 1 पेपर 103 जो